नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उमेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल संपूर्ण ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने ऐसी 5 बातें बताई थीं जिन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप इन बातों को अपने तक रखते हैं तो सफलता और सम्मान आपके कदम चूमेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें दूसरों को बता देते हैं तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम चाणक्य नीति के इन रहस्यों को वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझेंगे ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकें और अपार सफलता पा सकें। ये बातें भले ही सुनने में सरल लगें, लेकिन इनमें छुपा है जीवन का गहरा सत्य। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और संपूर्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज से लगभग 2400 साल पहले भारत में एक महापुरुष पैदा हुए थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। आप उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते होंगे। ये नाम उनके विभिन्न कार्यों और उपलब्धियों को दर्शाते हैं। चाणक्य न केवल महान अर्थशास्त्री थे, बल्कि उनकी नीतियां आज भी लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को राजनीति और अर्थशास्त्र के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी। उनकी नीतियां सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी गहरा प्रभाव डालती है। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में जीवन के हर पहलू के बारे में लिखा है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, युद्ध और प्रशासन। उनकी पुस्तक में नीतियों और रणनीतियों का विस्तृत वर्णन है। और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत जीवन। चाणक्य ने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन और नैतिकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा था, हर व्यक्ति को अपनी कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए, वरना लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। यह सलाह आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तब थी। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य का मानना था कि हर किसी को अपनी जिंदगी की कुछ बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। यह न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि आत्मसम्मान के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि हर कोई आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपके भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग आपके भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए चाणक्य की नीतियों का पालन करना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं वे 5 बातें जिन्हें चाणक्य के अनुसार कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। ये बातें न केवल आपको सुरक्षित रखेंगी, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और सफलता भी लाएंगी। ये 5 बातें आपके जीवन में सफलता और सम्मान की गारंटी है। चाणक्य की नीतियों का पालन करके आप भी अपने जीवन को सफल और सम्मानित बना सकते हैं। दोस्तों, आप सबके भी कोई ना कोई सपने होंगे, कोई ना कोई लक्ष्य होगा जिसे आप पाना चाहते होंगे। ये सपने और लक्ष्य ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमें मेहनत करने का हौसला देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को किसी को नहीं बताते, तब तक आप में उसे पाने की भूख ज्यादा होती है। ये भूख ही आपको दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपने अपने दिमाग में एक योजना बनाई है। आपने सोचा है कि आप इसे कैसे सफल बनाएंगे। आपने सोचा है कि आप एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे जहां तरह तरह के पकवान मिलेंगे। आपके मन में उस रेस्टोरेंट की हर छोटी बड़ी बात का खाका तैयार है। आपने मन में ठान लिया है कि आप दिन रात मेहनत करेंगे और अपने सपने को पूरा करके दिखाएंगे। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन फिर आपने अपने इस सपने के बारे में अपने दोस्तों को बता दिया। आपने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी। सबको बताया कि आप कितना बड़ा रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, कितना कमाई करेंगे। अब क्या होगा? सबकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी। कुछ दोस्त तो आपको शाबाशी देंगे, आपकी तारीफ करेंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। वे आपकी सफलता से जलन महसूस करेंगे और आपके प्रयासों को कम आंकेंगे। कहेंगे, अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। वे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आपने सबको अपने सपने के बारे में बता दिया, तो आपका दिमाग उसे पहले ही पूरा मान लेता है। आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आपने वो रेस्टोरेंट खोल ही लिया हो। आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आपने वो रेस्टोरेंट खोल ही लिया हो।
और फिर आप मेहनत करना छोड़ देते हैं। आपका जुनून धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर आप मेहनत करना छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसे तब तक गुप्त रखें जब तक वह पूरा ना हो जाए। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसे तब तक गुप्त रखें जब तक वह पूरा ना हो जाए। अपने लक्ष्य पर चुपचाप मेहनत करें और सफलता के बाद दुनिया को दिखाएं, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि अगर आप अपने लक्ष्य को सबको बता देते हैं तो आपका दिमाग पहले ही उसे पूरा मान लेता है और मेहनत करने का जुनून कम हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसीलिए अपने लक्ष्य पर चुपचाप मेहनत करें और सफलता के बाद दुनिया को दिखाएं। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जो रिश्तों में दरार डाल सकता है। यह एक ऐसा विषय है जो जितना संवेदनशील है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। अगर आप अमीर हैं तो लोग आपसे जलेंगे, आपके पीछे पीछे घूमेंगे, वे आपकी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे और आपके बारे में बातें बनाएंगे। आपसे फ्री का माल खाने की कोशिश करेंगे। वे आपके संसाधनों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे बिना किसी संकोच के। आपसे उधार मांगेंगे और कभी वापस नहीं करेंगे। यह एक आम समस्या है जिसका सामना कई लोग करते हैं। और अगर आप गरीब हैं तो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वे आपको तुच्छ समझेंगे और आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, आपके साथ दोस्ती करने से कतराएंगे। वे आपको अपने समूह से बाहर कर देंगे और आपको अकेला छोड़ देंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति किसी को न बताएं। यह एक महत्वपूर्ण सलाह है जो आज भी प्रासंगिक है, न तो अपने दोस्तों को, न अपने रिश्तेदारों को और न ही अपने पड़ोसियों को। यह जानकारी सिर्फ आपके और आपके परिवार के बीच रहनी चाहिए। अगर आप अमीर हैं तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, वे आपके पैसे का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और अगर गरीब हैं तो लोग आपको छोटा समझेंगे, वे आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति सिर्फ आपको और आपके परिवार को पता होनी चाहिए। यह एक सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है। मनोविज्ञान कहता है कि लोग आर्थिक स्थिति देखकर ही सम्मान देते हैं। यह एक कड़वा सच है जिसे हमें समझना होगा। लेकिन असली सम्मान आपके व्यक्तित्व और विचारों से बनता है, पैसे से नहीं। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, पैसे को अपने और अपने परिवार के बीच ही रखें। यह एक समझदारी भरा कदम है जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। इससे आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे और आपकी जिंदगी में शांति बनी रहेगी। यह एक ऐसा कदम है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इससे आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे और आपकी जिंदगी में शांति बनी रहेगी। दोस्तों, हर किसी में कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई पढ़ाई में कमजोर होता है तो कोई खेलने में। किसी को गुस्सा जल्दी आता है तो कोई बहुत ही शर्मीला होता है। लेकिन क्या होता है जब हम अपनी कमजोरी दूसरों को बता देते हैं? मान लीजिए आपको गणित समझने में दिक्कत होती है। आपने अपनी इस कमजोरी के बारे में अपने दोस्तों को बता दिया। अब क्या होगा? कुछ दोस्त तो आपकी मदद करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको चिढ़ाएंगे, आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि आपकी कमजोरी ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है, अगर लोग उसे जान जाएं। अगर आप मानसिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो इसे सिर्फ अपने तक रखें और इसे सुधारने पर काम करें। महान लोग अपनी कमजोरियों को सुधारते हैं, न कि दूसरों को बताते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। उसे छुपाओ मत, बल्कि उस पर काम करो, उसे दूर करने की कोशिश करो। दोस्तों, दान करना एक बहुत ही पुण्य का काम है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन आजकल लोग दान करते हैं, लेकिन उसे दिखावा बना लेते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं, अखबारों में नाम छपवाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा पुण्य वही होता है जो गुप्त रूप से किया जाए। अगर आप दान करके दिखावा करते हैं तो वह अहंकार बन जाता है और इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गुप्त रूप से दान करने वाले लोग अधिक आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप दान करें तो उसे अपने और भगवान के बीच ही रहने दें। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हर परिवार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी, कभी गम, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी प्यार मोहब्बत।
लेकिन क्या होता है जब हम अपने परिवार की निजी बातें दूसरों को बताते हैं? मान लीजिए आपके माता पिता के बीच झगड़ा हो गया। आपने गुस्से में आकर अपने दोस्त को सारी बात बता दी। अब क्या होगा? आपका दोस्त आपके माता पिता का मजाक उड़ाएगा, आपके परिवार की इज्जत गिराएगा और हो सकता है कि वो ये बात और लोगों को भी बता दे। चाणक्य कहते हैं कि अपने परिवार की समस्याओं को दूसरों से साझा न करें। हर परिवार में समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें दूसरों से साझा करते हैं तो वे आपकी समस्याओं का मजाक बना सकते हैं। इसलिए पारिवारिक मसलों को घर में ही हल करें और बाहरी लोगों से न कहें। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप अपनी निजी समस्याओं को बार बार दूसरों से साझा करते हैं तो वे बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए चुपचाप समाधान निकालें। याद रखें, परिवार ही आपकी असली ताकत है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की 5 गुप्त बातें जिन्हें किसी से साझा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता आएगी। याद रखें, चाणक्य सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल संपूर्ण ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।